Good afternoon class. We are going to learn about decimal. Yesterday कल हमने डेसिमल के बारे में देखा था. इसमें प्लस माइनस इंटू. आज हम देखेंगे डिवाइड. क्या कैसे करते हैं डिवाइड. नॉर्मली जैसे डिवाइड किए जाते हैं ऑर्डिनरी वैसे ही डिवाइड किए जाते हैं. बट डेसिमल जो होता है जितने नंबर के बाद डेसिमल होता है कोसेंट में भी उतने ही नंबर के बाद राइट से डेसिमल नोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.45 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है. 0.45 को किससे डिवाइड करना है 5 से. देन 5 0.45 के 0 4 से डिवाइड होगा नो. देन 2 नंबर 4 5 कितने टाइम में आता है 45 9 टाइम में. 5 टाइम्स ऑफ 40. माइनस करेंगे देन 1 2 1 2. इस तरह ये किया जाता है. क्या किया जाता है इस तरह ये डिवाइड जो है ये किया जाता है. नेक्स्ट देखेंगे हम 12.06 इससे डिवाइड करना है 6 से. ओके. देन 12.06 6 से डिवाइड करेंगे. 6 2 जा 12. देन माइनस करेंगे 2 से 2 माइनस होगा 0. 1 में से 1 माइनस होगा 0. ऊपर से नोट करेंगे 0. डिवाइड होगा देन यहाँ नोट करेंगे 0. ऊपर से नोट करेंगे हम 6 की टेबल में 6 कितनी टाइम में आता है 1 टाइम में. 6 1 जा 6. क्या करेंगे माइनस 6 में से 6 माइनस होगा देन 0. कितने के बाद राइट से 1 2 के बाद पॉइंट. ओके. नेक्स्ट देखें हम 0.78 डिवाइड करेंगे 3 से. 0.78 डिवाइड करेंगे किससे 3 से. देन 0.78 3 0 ऊपर से नोट करेंगे हम 7 3 की टेबल में 7 आते हैं 9 से स्मॉल 6 कितनी टाइम में 2 टाइम में. देन यहाँ नोट करेंगे 6. 7 में से 6 माइनस होगा 1. ऊपर से नोट करेंगे हम 8. 3 की टेबल में 8 आते हैं 9 आते हैं ना. सॉरी आते हैं कितनी टाइम में 6 टाइम में. देन 3 6 जा 18 6. देन क्वेश्चन कितना है 0 2 6 कितने 1 2 के बाद पॉइंट 0.26. नेक्स्ट देखें 41.5 किससे डिवाइड करना है 5 से. 41.5 डिवाइड करेंगे किससे 5 से. देखें 5 41.5 4 एग्जाम 5 एग्जाम 40. 0 में से 1 में से 0 माइनस होगा 1. ऊपर से नोट करेंगे 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम आते हैं 3 टाइम में. देन 5 3 जा 15 माइनस करेंगे 0 0. ओके. 1 के बाद पॉइंट राइट से. देन कोसेंट में भी 1 के बाद पॉइंट 8.3. देन नेक्स्ट है 58.944 डिवाइड बाय 8. 58.944 डिवाइड किससे करना है आपको 8 से. 8 के टेबल में 58 आते हैं 8 6 जा 54. 8 में से 4 माइनस होंगे देन ऊपर से नोट करेंगे हम 9. 8 की टेबल में 49. सॉरी 8 7 जा 56. 2 माइनस होगा 8 में से 6 माइनस होंगे 2. देन ऊपर से नोट करेंगे 8 की टेबल में 29. 8 3 जा 20. 4 9 में से 4 माइनस होगा देन 5 ऊपर से नोट करेंगे हम 4. 8 6
48, 14 में से 8 माइनस हुआ 9, 10, 11, 12, 13, 14। काउंट करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14। काउंट करेंगे 6 खेल लेंगे 5 में से 5 माइनस होगा 0। देन ऊपर से नोट करेंगे हम 4, 8 8 जा 64, देन माइनस 0 0। राइट से कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3, देन 1 2 3, 3 के बाद क्या करेंगे पॉइंट। आंसर आएगा 7.368। ओके, इस तरह आपको क्या करना है डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखें सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड 6.846 बाय 2। इससे डिवाइड करना है आपको 2 से। सिक्स पॉइंट 6.846 इससे डिवाइड करेंगे इसे 2 से डिवाइड करेंगे। फिर नॉर्मली डिवाइड करते हैं 6.846 इससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6 माइनस करेंगे 0। ऊपर से नोट करेंगे हम 8। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आते हैं 4 टाइम में। 2 4 जा 8 माइनस करेंगे 0। ऊपर से नोट करेंगे 4। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में 2 टाइम। 2 जा 4 माइनस करेंगे 0। ऊपर से नोट करेंगे हम 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आते हैं 3 टाइम में। 2 3 जा 6 देन 0। ओके 1 2 3 राइट से कितने 1 2 3, देन आंसर में भी क्वेश्चन पर 1 2 3 आंसर है 3.423। ओके देन नेक्स्ट है 0.498 बाय 6। 0.498 किससे डिवाइड करना है 6 से। 6 नो 0 सबसे फर्स्ट नो, देन 6 की टेबल में 4 नो, देन 1 0 49 249 6 7 जा 6 8 जा 48। ओके 9 में से 8 माइनस होंगे देन 1 परसेंट नोट करेंगे 8। 6 की टेबल में कितने टाइम आते हैं 3 टाइम में, देन 0 0 1 2 3 1 2 3 आंसर होगा 0.083। ओके इधर से चेक करना है, देन आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 24, 6 3 जा सॉरी 18, 8 कैरी 1, 6 8 जा 6 8 जा 48 प्लस 1 49, 6 0 1। ओके देन प्लस रिमाइंडर को 0 प्लस करेंगे 0। देन नेक्स्ट है 25 1.87700 1.87700 देखें 1.87700 बाय 25 से 25 फर्स्ट नो देन 0, सेकेंड नो देन 0, देन थर्ड 187। ओके 187 कितने टाइम आएंगे 50 की टेबल में 21 जा 20, देन 50, देन 75, देन 100, देन 125, देन 150, 175, 175, देन 200, 225, 250, 275, देन 300 सॉरी इस तरह ये होती है टेबल। देन देखेंगे 187 इससे स्मॉल 175 कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में, देन 175 माइनस करेंगे 7 में से 5 माइनस होगा 6 7 2, 8 में से 7 माइनस होगा देन 1 परसेंट नोट करेंगे 7
127 नो इसके स्मॉल 1 2 3 4 5 टाइम में 125 माइनस करेंगे 7 में से 5 माइनस होंगे देन 2 ऊपर से नोट करेंगे 25 की टेबल में 20 नो देन ऊपर से नोट करेंगे हम 0 200 कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम में देन 2 माइनस करेंगे देन 0 0 0 कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 देन 1 2 3 4 5 0.07508 ठीक इसमें हम ये मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कोसेंट में किसका डिवीजन का मल्टीप्लाई करेंगे देन रिमाइंडर प्लस करेंगे यहाँ पर रिमाइंडर 0 है देन इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में हमें ये मिलना चाहिए देन नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारे पास 10 100 1000 से आपने भी मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करते समय क्या रहता 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिजिट रहती है उसमें जो डेसिमल होता है वो क्या होता है राइट साइड 1 प्लस राइट साइड जो होता है आगे हो जाता है यदि 100 से करेंगे तो 2 प्लस आगे हो जाएगा 1000 से करेंगे तो 3 प्लस आगे हो जाएगा देन यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है जहाँ हम आगे होते थे यहाँ पर क्या होता है बैकवर्ड वहाँ फॉरवर्ड होते थे प्लस डेसिमल जो होते थे कैसे होता था डेसिमल वहाँ पर हम देखें कैसे होते थे डेसिमल 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 से करना है तो डेसिमल जो पहले 10 है 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 1 14.5 हो जाएगा देन यदि यहाँ हम डिवाइड करते हैं 14.5 डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ होने की बजाय इधर पीछे होगा ओके देन इसका आंसर हो जाएगा 1.5 यदि 100 से करेंगे देन 2 प्लेस 1000 के करेंगे तो 2 प्लेस मिलेगा फिर लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं देन जो मल्टीप्लाई करते हैं तो शिफ्ट किसमें होते हैं राइट में होते हैं और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई शिफ्ट किसमें होते हैं किसमें शिफ्ट होता है डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में ओके इस तरह से ये 1.9 जो है ये एक्सरसाइज देखें हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिवाइड करें हम 4.7 किससे डिवाइड करना है इसे 10 से 10 से डिवाइड करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करते थे तो प्लेस किस पे राइट साइड शिफ्ट होता था डेसिमल पॉइंट बट यहाँ पर क्या होता है लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है जैसे 4.7 डिवाइड करना है इसको किससे अपने को 10 से किससे डिवाइड करना है अपने को 10 से डिवाइड 10 से हम डिवाइड करेंगे क्या होगा लेफ्ट में शिफ्ट 1 0 है देन 1.47 नेक्स्ट देखें हम 8.5 डिवाइड 10 8.5 को डिवाइड 10 से डिवाइड देन 1.8 नेक्स्ट देखें हम 3.9 मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से ओके देन 1.3 ओके देन देखेंगे 83.5 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से देन 1 0 है 1 पॉइंट किधर से 8.35 ओके नेक्स्ट है 19.03 किससे डिवाइड करना है 10 से डेसिमल पॉइंट का है 10 किधर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट राइट लेफ्ट में इधर 1 0 इधर 1 प्लस इधर शिफ्ट करेंगे 1.903 देन नेक्स्ट देखें हम 47.27 डिवाइड करेंगे हम से 10 से देन 1 0 1 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे डेसिमल को 4.727 ओके देन नेक्स्ट देखें हम 52.3 डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे देन 1 प्लस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे डेसिमल को आंसर हुआ 5/2
Then next 0.0.083 डिवाइड करेंगे हम 10 से 1 प्लेस डेसिमल देन 0.008 ओके नेक्स्ट है 9.105 डिवाइड करेंगे 10 से देन 1 लेफ्ट में शिफ्ट होगी डेसिमल 0.910 ओके देन नेक्स्ट रखेंगे 52.3 इससे डिवाइड करेंगे हमसे 10 से डिवाइड करेंगे देन डेसिमल 1 लेफ्ट में हम शिफ्ट करेंगे 5.23 ओके देन नेक्स्ट है 0.039 डिवाइड करना है इससे 10 से देन डेसिमल 101 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 0.003 ओके इस तरह आप ये कर सकते हैं देन फाइंड द कोसेंट अब 100 से डिवाइड किस तरह करेंगे जहां 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे अब हम कितनी प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे डेसिमल को 2 प्लेस 2 नंबर हम इधर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे देन टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 100 we move the decimal point of the divided by 2 place to the left जहां डेसिमल है उस पे 2 प्लेस हम लेफ्ट में से शिफ्ट करेंगे फॉर एग्जांपल 0.8 डिवाइडेड बाय 100 कितनी जीरो है 1 हुआ देन 1 और 0 देन यहां 0.008 देखिए 0.29 डिवाइड करेंगे 100 से रिमेन पॉजिटिव 1 देन सेकंड में 0 1 0 2 0 देन 1 यहां पर है देन 2 प्लस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 100 देन 1 प्लस देन 2 प्लस के लिए 0 देन पॉइंट तो आंसर होगा 0.034 ओके 0.034 नेक्स्ट है 6.3 डिवाइडेड बाय 100 किससे डिवाइड करेंगे हम 100 से 6.3 को यदि हम डिवाइड करें तो 1 शिफ्ट होगा देन सेकंड 1 और 0 0.06 ओके देन 490.7 किससे डिवाइड करेंगे हम 100 से अभी आए देन 100 से डिवाइड करेंगे 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा 1 प्लेस देन 2 प्लेस 4.907 ओके देन नेक्स्ट है 0.018 डिवाइड करेंगे हम 100 से तो देखिए हम 1 प्लेस 0 देन सेकंड प्लेस 0.018 नेक्स्ट देखिए हम 490.7 किससे डिवाइड करेंगे 100 से 490.7 किससे डिवाइड करें हम 100 से डिवाइड करेंगे देन 2 0 है देन 2 प्लस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 1 देन 2 देन आंसर होगा 4.907 ओके देन नेक्स्ट रखेंगे हम 0.018 13.08 किससे डिवाइड करना है आपको 100 से डिवाइड करें तो 2 प्लेस डेसिमल जो है 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लेस देन 2 प्लेस 0.1308 देन नेक्स्ट देखें हम 45.21 किससे डिवाइड करना है 100 से 100 2 0 देन डेसिमल को 2 प्लस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और मल्टीप्लाई में राइट में शिफ्ट करते हैं जितने 0 होते हैं देन 1 2 0.4521 ओके देन अब हम करेंगे 1000 में कितने 0 3 0 तो 3 प्लेस हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में शिफ्ट करते हैं टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 1000 we move the decimal point of the
divided by 3 places to the left. इसमें हम 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। देखें हम 0.6 किससे डिवाइड करना है, 1000 से। 0.6 डिवाइड करेंगे हम किससे, 1000 से। देन 1 प्लेस पे 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 0, 1 प्लेस 2 प्लेस पे 0, देन 3 प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 0.0006। ओके, देन नेक्स्ट है 0.8 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में कितने जीरो है, 3 0 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। देन 0.1 देन 2 देन 3 1 2 देन 3 0.0008। ओके, देन 0.9 सेम एज इट इज 0.9 डिवाइडेड बाय 1000। 1 2 देन 3 1 2 3 आंसर होगा 0.0009। ओके, देन नेक्स्ट है 3.004 डिवाइड करेंगे 3.004 डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके, 1000 से करेंगे 30 देन 3 डेसिमल जो हो गया, इसमें डेसिमल की जो पॉइंट है वो 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगी। देन 1 प्लेस 2 प्लेस में 0, 3 प्लेस में 0, 1 2 देन 3 आंसर होगा 0.00304। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम 43.08 डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 1000 कितने 0 30 लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। देन 1 2 3 के लिए 0.04308। ओके, देन नेक्स्ट देखिए हम 7.4 डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 1000 में कितने 0 है, 3 जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट है वो 3 लेफ्ट में शिफ्ट होगा। 1 2 देन 3.0074। ओके, देन नेक्स्ट है 23.740 डिवाइड करेंगे हम किससे, 1000 से। ओके, देन देखें हम 1 2 3 है डेसिमल पॉइंट 3 लेफ्ट में शिफ्ट होगा। 1 2 देन 3.023704। ओके, देन नेक्स्ट है 16.056 इससे डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके, देन डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। 1 कितनी प्लेस, 3 प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस के लिए 0.016056। ओके, इस तरह के कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम। डिवाइड करें तो 1 10 से यदि डिवाइड करेंगे तो 1 डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस 10 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा। 100 से डिवाइड करेंगे 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट। 1000 से डिवाइड करेंगे 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक कट ऑफ 2 पीस मेजरिंग, जो इलेक्ट्रिक वायर है उसका 2 पीस है, कितने मेजरिंग में 6.38 मीटर है एंड 3.085 मीटर है। ओके, 2 पीस फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ, उस वायर की टोटल लेंथ कितनी है 17.55 मीटर। पाथ लेंथ ऑफ वायर इज लेफ्ट। आपको क्या कहा है कि जो 2 वायर है, एक टोटल लेंथ का वायर इलेक्ट्रिक वायर वो कितना है 17.55, उसके कट 2 पीस कट किए। एक पीस कितना है 6.38 एंड सेकंड पीस 3.085। तो अब उसमें जो वायर है उसमें कितना वायर लेफ्ट मतलब रह गया, तो हम क्या करेंगे जिसमें टोटल जो कट हुए दोनों पीस उसको ऐड करेंगे। देन उसमें टोटल जितना था उसमें से वो जो कट हुआ वो क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए हम 6.38
6.38 plus 3.085 सम करें इसे 0 plus 5 8 plus 8 16 6 carry 1 3 plus 1 4 6 plus 3 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 9.4 6 5 जो है वो कट हुआ देन टोटल कितना है 17.15 ऐसे क्या माइनस करेंगे 9.465 0 0 में से 5 माइनस होगा नो देन 10 में से 5 माइनस होगा 5 5 में से 7 नो देन 15 में से 7 माइनस होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 काम करेंगे 8 कैरी देंगे 5 में से 10 माइनस होगा देन 0 7 में से 9 माइनस होगा नो देन 17 17 में से 9 माइनस होगा 10 11 12 13 14 15 16 17 काउंट करेंगे 8 1 में से 1 माइनस होगा देन 0 1 2 3 1 2 3 अब कितने रहेंगे उसमें 8.0 8.085 मीटर जो वायर है उसमें लेफ्ट रह गया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक अ receipt Mona need 0.250 ग्राम wheat flour उसे कितने आटे की जरूरत है 0.256 wheat flour मतलब गेहूं का आटा 0.100 kg sugar 0.0006 kg salt नमक 0.150 kg curd दही फाइंड टोटल वेट ऑफ आइडेंटिटीज नीडेड एक रेसिपी जो है उसे बनाने के लिए उसे कितनी सब चीज़ों की जरूरत होती है तो उसे टोटल कितनी चीज़ें की जरूरत है तो हम इसमें क्या करेंगे सबको प्लस कर देंगे टोटल कितनी क्वांटिटी वेट और क्वांटिटी की जरूरत है टोटल वेट कितना है उसके पास तो हम क्या करेंगे पहले सबको प्लस करेंगे 0.250 किलोग्राम वेट किलोग्राम क्या है वीट फ्लोर ठीक देन सेकेंड शुगर 0.100 kg sugar then 0.006 kg salt 0.006 kg salt नमक then 0.105 0.150 kg curd find the total weight सबको क्या करेंगे सलम करेंगे then 0.006 plus 6 5 plus 5 0 10 carry 1 2 plus 1 3 3 plus 1 4 4 plus 1 5 okay then 0.506 kg की जरूरत है रेसिपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है एंड थर्ड पे बॉटल ऑफ जैम वेट एक बॉटल है जैम की उसका वेट कितना है 1.025 kg What will be the weight of 15 bottle of jam? वन जैम का जो जैम की बोतल है उसका वेट कितना है 1.025 kg तो 15 बोतल का वेट कितना होगा तो वन बोतल का जो वेट है उसमें क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.025 मल्टीप्लाई बाय 15 15 5 75 5 carry 7 15 to the 30 plus 7 37 then 7 carry 15 0 0 plus 3 15 1 50 मल्टीप्लाई करते हैं कितने के बाद पॉइंट सम करें हम फर्स्ट केस का इसमें हमने क्या था है जो डेसिमल नंबर था उसको किससे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फर्स्ट जो डेसिमल जितने डेसिमल में के बाद जितने नंबर के बाद डेसिमल है आंसर है उतने नंबर के बाद हम डेसिमल लगाएंगे देन 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 3 के बाद पॉइंट 15.375 नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2.34 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच अ कर्टेन एक क्या है क्लॉथ की स्टिच करने के लिए
2.34 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत होती है। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट 12 कंटेंट। 12 कंटेंट कितने के लिए, कितने एक कंटेंट के लिए कितनी क्लॉथ की जरूरत होती है, 2.34। जैसे 12 के लिए तो 2.34 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 for the 48, carry 4, 12 is a 36 plus 4, 40, carry 4, 12 to the 24 plus 4, 28, 1 2 के बाद पॉइंट 28.08। नेक्स्ट चाहिए if a sum of 2603 was equally distributed among 38 worker। कितना अमाउंट है, 2603 इक्वल रूप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कितनों में, 38 वर्कर में। हाउ मच डिड ईच वर्कर गेट, तो वन वर्कर को कितना मिल रहा है, तो टोटल कितना वर्कर है, 38 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2603 को। ओके, देन डिवाइड करें हम 2038 की टेबल फर्स्ट में हम नोट करेंगे। 2603 अमाउंट है, इसको कितने वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 38 वर्कर में। तो किससे डिवाइड करेंगे हम इसे, 38 से। नॉर्मली जिस तरह डिवाइड करते हैं उसी तरह करेंगे। 38 1 जा 38, 38 2 जा 8 2 जा 8, 8 2 जा 66, carry 1, 3 plus 3 6 plus 1 7 plus 38 8 6 9 10 11 12 13 14 4, carry 1, 7 plus 1 8 9 10 11 114, then plus 38 8 plus 4 9 10 11 12 2, carry 1, 3 plus 1 4 plus 1 5, then 1 plus 38 8 plus 2 10 0, carry 1, 5 plus 4 9, carry 1 प्लस करेंगे क्या, 38 0 plus 8 8 9 plus 3 10 11 12 2, carry 1 1 plus 1 2 प्लस करेंगे 38 8 plus 8 16 6, carry 1 3 plus 3 6 plus then 2 266, then 266 में प्लस करेंगे 38 8 plus 6 9 10 11 12 13 14 4, carry 1 6 plus 4 10 0, carry 1 2 plus 1 3, then plus करेंगे 38 8 plus 4 9 10 11 12 2, carry 1 3 plus 1 4, okay, then 3 प्लस करेंगे 38 8 plus 2 10 0, carry 1 4 plus 4 8, then 3 380, first second third 114 152 6 119 6 fifth 196 228 7 266 8 304 9 342 and 10 300. First 2600 38 2 आता है 9, then 26 no, then 260 260 आते हैं 9, then this is not 228 कितनी टाइम में 6 टाइम 228 10 में से 2 माइनस होगा, then 2 कैरी लेंगे 6 में से 3 माइनस होगा, then 3 6 2 में से 2 माइनस होगा 0, then 3 323 323 323 no
603, इसको कितने इक्वल में डिवाइड करना था 38 में, फर्स्ट से डिवाइड नहीं होगा, 2 नहीं आएगा, 26 नो, देन 266 है, देन से स्मॉल 228 कितने टाइम में 6 टाइम में, 10 में से 2 माइनस होगा, 8 माइनस होगा 2, देन 6 में से 3 माइनस होगा 3, ऐसा नोट करेंगे 3 323 नो, देन से स्मॉल 304, देन 19 जो है वो क्या रहेगा रिमाइंडर, 19 जो रहेगा रुपये उसके पास क्या रहेंगे बच जाएंगे, और इतना अमाउंट जो है 68 रुपीज 1 वर्कर को मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे 1.8 ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, एक 1.8 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए कितने मीटर की जरूरत होती है क्लॉथ की 1.8 मीटर, देन हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ प्राइस ऑफ 27 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, तो 27 मीटर के लिए उसे 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, एक शर्ट के लिए कितने मीटर की जरूरत होती है 1.8 मीटर, हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फॉर अ पीसेस 27 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, पीसेस कितने पीस उसके हो जाएंगे, यदि उसके पास 27 मीटर जो है लॉन्ग है, तो देन उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए कितने मीटर की जरूरत होती है क्लॉथ की 1.8 मीटर, हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम टाइप ऑफ 20 पीस ऑफ 27 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, यदि 27 लॉन्ग क्लॉथ मतलब 27 मीटर यदि लंबा कपड़ा है तो उससे कितनी शर्ट हम बना सकते हैं, तो क्या करेंगे पहले हम इसे एक शर्ट बनाने के लिए 1.8 की जरूरत है, तो 27 मीटर से हम कितने बना सकते हैं, तो 27 जो है इससे डिवाइड करेंगे इसको 1.8 मीटर, अब हम देखेंगे कि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 27 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 100, इसमें गड़बड़ हो गया सेंटीमीटर, ओके, देन 27 20 1.8 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 2 राइट में शिफ्ट होंगे डेसिमल के, तो 1 देन 1 के लिए 0, तो डिवाइड करेंगे 180 सेंटीमीटर, इसको 2700 से डिवाइड करेंगे 118 से, 10 से 10 कैंसिल, 18 बचा 18
24 जो बनाना है वो कितना रुपीस में आते हैं, 108 रुपीस में। तो 1 बनाना कितने रुपीस में आएंगे, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोला था आपको, 2 दर्जन। 2 दर्जन इक्वल टू 24 बनाना, 2 दर्जन, 2 दर्जन। 1 दर्जन में क्या होता है, 1 दर्जन में 12 बनाना, देन 2 में 2 मल्टीप्लाई 12, 24 बनाना, 24 बनाना। 24 बनाना कितना रुपीस में आते हैं, 108 रुपीस में 24 बनाना। तो 1 बनाना डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें 20, ओके, एंड 24 से हम डिवाइड करें 24 की टेबल, 24 होगा 24, 24 होगा 48, 8 प्लस 4 9, 10, 11, 12, 2 कैरी 1, 4, 5, 6, 7, then 24, 4 plus 2, 6, 7, 8, 9, 96, then 24, 6 plus 4, and 0, carry 1, 9, 10, 11 plus 1, 12, 120, then 96 कितने रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम में कितना 96, 8 में से 6 माइनस होंगे 7, 8, 2, 10 में से 9 माइनस होगा, then 1 पॉइंट नोट करके डिवाइड नहीं होता है तो पॉइंट, then यहाँ 1, 0, 120 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 4.5, 1 बनाना कितने रुपीस में, 4 रुपीस 5 पैसे में, कितना 1 बनाना 4 रुपीस 5 पैसे। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, अ वर्कर ईयर रुपीस 330.30 इन 9 डे, 9 डे में कितना रुपीस तो कमाता है, 330.30। व्हाट इज हिज पर डेली वेजेस, तो उसके फर्स्ट डे 1 दिन मतलब एक पर डे की जो कमाई है वो कितनी होगी, ईयर मतलब कमाना कितनी होगी, तो उसको हम किससे 9 डे वाले को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, देन 330.30 कितने दिन की है, 9 होगी, 1 डे की कितनी होगी, डिवाइड बाय 9, 9 बचा 9 9 होगा 89 होगा 27, 9 होगा 23, जैसे 7 माइनस हो गया 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, देन ऊपर से नोट करेंगे हम 6, 9 6 54, 0 में से 4 माइनस 9, 0 में से 4 माइनस 10 में से 4 माइनस होगा, देन 6 ऊपर से नोट करेंगे हम 3, 9 7 का 63, देन 0 ऊपर से नोट करेंगे 0, डिवाइड नहीं होगा देन 0, कितने के बाद पॉइंट 1 2 पर डे की जो इनकम है ईयर है वो कितनी है, 36 रुपीस 70 पैसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है का प्रोडक्ट कितना है 42.63, इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 फाइंड द अदर नंबर। 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है 42.63, इसमें से वन नंबर क्या है 3, फाइंड द सेकेंड नंबर, माना वो सेकेंड नंबर क्या है x है, देन मल्टीप्लाई इक्वल के इधर होगा, देन डिवाइड, ओके, देन डिवाइड करने से हम 3 से 42.63, 3 बचा 3 माइनस करेंगे 1, 3 4 का 12, नोट करेंगे 6, 3 2 का 6, नोट करेंगे 3 1 का 3 माइनस करेंगे 0,
a labor daily wage rupees 18.85 डेली उसको कितने रुपीस मिलते हैं डेली वेज रुपीस कितने 80.85 फाइंड द वेज ऑफ 19 तो 19 के इस सब 19 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई देन सेकंड देखिए हम राज मंथली सैलरी राज है उसकी मंथली सैलरी क्या है 6250.75 फाइंड हिज एनुअल सैलरी तो मंथ एनुअल में कितना मंथ होते हैं 12 मंथ 1 मंथ की सैलरी कितनी है 6250.75 क्या है 1 मंथ की 6250 जो है उसकी कितनी है मंथली 1 मंथ है ईयरली या एनुअल एनुअल में कितने होते हैं एनुअल 12 जो 1 मंथ की कितनी है तो 12 मंथ की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका 12 5 जा 60 12 7 84 4 plus 6 6 plus 4 10 0 carry 1 19 then यहाँ 0 9 12 0 0 then 9 12 5 जा 60 0 carry 6 12 4 जा 12 2 जा 22 plus 6 23 24 25 26 27 28 8 carry 12 6 जा 10 6 जा 72 plus 2 74 ठीक है 1 point 1 2 point कितने रुपीस होगी 12 मंथ में 1 10 100,000 10,000 74,809 रुपीस कितना रुपीस होगी 74,809 रुपीस देखो नेक्स्ट देखिए हम नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 चिल्ड्रन टुगेदर स्पेंड रुपीस 133 रुपीस 50 पैसे जो 15 चिल्ड्रन है वो कितने रुपीस खर्च करते हैं 133 रुपीस 50 पैसे व्हाट वाज द एक्सपेंस ऑफ वन चाइल्ड 15 चिल्ड्रन टोटल कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं 133 रुपीस 50 पैसे तो 15 चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन 15 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन डिवाइड बाय 15 हम डिवाइड करें 15 से 133 डिवाइड बाय 15 15 का 15 होगा 9 का डिवाइड देन 133 okay then 133 small 120 कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने टाइम में 8 टाइम में 120 3 में से 0 माइनस होगा 3 12 में से 13 में से 12 माइनस होगा देन 1 नोट करेंगे 5 135 कितने टाइम में 9 टाइम में 135 माइनस करेंगे देन 0 0 0 ऊपर से नोट करेंगे हम 0 डिवाइड नहीं होता है देन 0 1 2 परसेंट में 2 के बाद देन कितने रुपीस 1 चिल्ड्रन कितना रुपीस स्पेंड करते हैं वो 18.90 रुपीस ओके 1 जो चिल्ड्रन है देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अ मैन ईयर रुपीस 64 रुपीस 40 पैसे अ डे एक महीने वो पर डे की उसकी सैलरी क्या है 64 रुपीस 40 पैसे तो हाउ मच वुड ही ईयर इन अ वीक तो 1 वीक में कितनी सैलरी होगी 1 डे की कितनी है 64.40 64.40 1 डे देन
7, तो इसको 1 लेंगे तो देन 7 में कितनी होगी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से 64.40 मल्टीप्लाई बाय 7, 700, 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 4 जा 28, 89, 13 0 कैरी 3, 7 6 जा 42, then 3, 43, 43, 44, 45, कितने के बाद पॉइंट 2 के बाद 1 2, 440 रुपीज 80 पैसे, कितने रुपीज, 440 रुपीज 80 पैसे। अब बुकेट कैन होल्ड 20.5 लीटर ऑफ वाटर, एक कितने लीटर वाटर है एक बुकेट में, 20.5 लीटर वन बुकेट में। हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर इन 10 बुकेट, वन बुकेट में कितना आता है, कितना आता है 20.5, तो 10 बुकेट में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 10 के बाद कितनी है 10, देन डेसिमल पॉइंट किधर राइट में कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 1 प्लेस, देन क्या हो जाएगा 205 लीटर, कितने लीटर होगा 10 बुकेट में 205 लीटर। नेक्स्ट है टॉपिक है राउंडेड ऑफ डेसिमल। अभी हमने राउंडेड ऑफ नंबर देखे थे, प्रीवियस क्लास में देखे हमने, यहाँ भी हम क्लास में देखते हैं राउंडेड नंबर क्या होता है। नंबर में यदि 0 से 4 होते हैं देन उसमें क्या होता है 1 प्लस नहीं होता है, और 5 से 9 होता है देन 1 प्लस होता है। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 देखे आपने किए हैं। फॉर एग्जांपल 21 नियरेस्ट 10, तो क्या करेंगे हम 10 की प्लेस देखेंगे क्या है 2 है, ओके इधर प्लेस पर 0 नोट करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस होगा, कब प्लस होगा जब वो 1 से 4 में 1 प्लस नहीं होगा, 5 से यदि 5 से 9 है तो 1 प्लस होगा, ओके देन 1 प्लस होगा नहीं होगा, देन इट इज 2। इस तरह हमने किए थे ये, यहाँ हम डेसिमल में देखते हैं, ओके सेम यही रूल है। फर्स्ट क्वेश्चन है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट वंस, वंस 3.7, 3.7, 3.7, 7.2, 7.2, 7.96, then 12.6 and 6.52 and 25.47, ओके देखिए नियरेस्ट वंस, वंस कौन सा है 3, 9 पॉइंट के जस्ट लेफ्ट क्या होता है वंस, देन उसके बाद 10, 100, 1000, वंस यहाँ 2, 7, 6, 5 ये वंस है, ओके देन इसके जस्ट पे क्या है इधर 10th पे देखेंगे यदि 5 और 9 पे तो देन वंस की प्लेस पर +1 होगा, ओके यदि 1 0 से 4 है तो 1 प्लस नहीं होगा, देन 10th प्लेस पे 7 है, 5 से 9 में तो 1 प्लेस पर क्या होगा +1, 3 से क्या होगा 4, देन यहाँ देखिए हम 1 पे 10th प्लेस पे 9, 1 प्लस होगा 1 में 7 + 1 8, यहाँ देखें 2, 1 प्लस होगा नो, देन 7 एज इट इज 2, जस्ट 6, 1 प्लस होगा देन 3, 1 एज इट इज क्या होगा 13, देन 5, 1 प्लस होगा यस 6 + 1 7, देन जस्ट 4 + 1 होगा
चेंज होगा, +1 होगा, नो, 1 एज इट इज 0, 201। नियरेस्ट जो होता है मतलब एप्रोक्स हम बताते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर। आपको कहाँ पर नियरेस्ट जो होल नंबर है उसको नियरेस्ट पे ले जाना है। ओके, देन फर्स्ट है होल नंबर, डेसिमल जो होते हैं वो कितने पार्ट में होते हैं, डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में, होल नंबर, डेसिमल पार्ट एंड डेसिमल पॉइंट। देन जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, यहाँ क्या है, ये होल नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पार्ट है। ओके, यहाँ पर हमको होल नंबर पे नियरेस्ट करना है। देन हम देखते हैं 8.14, 5.39, 8.295, 7.25, 25.638, 18.324, 5.64, 32.275, 6.435। ओके, देखें होल नंबर पे, ये होल नंबर है, क्या है ये होल नंबर, वंस प्लेस पर हम करें, देन जस्ट करें 10 प्लस 1 है, +1 होगा, नो, देन 8, 3 +1 होगा, नो, देन 5 एज इट इज 8 है, इधर जस्ट 2 है, +1 होगा, नो, देन 8, 7 जस्ट 2 +1 होगा, नो, देन 7, 6 +1 होगा, यस, 6, 2 एज इट इज 8, 3 +1 होगा, नो, देन 8 एज इट इज 1 एज इट इज 4 +1 होगा, नो, 6 एज इट इज 2 +1 होगा, नो, देन 3 सॉरी +1 होगा, नो, देन 2 एज इट इज 3 एज इट इज 6 +1 होगा, यस, तो 5 + 1 6। ओके, कर सकते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल 101.56 होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर, 1 जस्ट 10, 5 है, +1 होगा, यस, देन 2 1 + 1 2 0 और 102। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे राउंडेड ऑफ 10 is to trade to the nearest rupees। अब हमें यहाँ पे nearest rupees में कन्वर्ट करना है। देन 12 nearest rupees, nearest rupees 12.12 rupees 40 पैसे, किसमें कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट रुपीस में। नियरेस्ट रुपीस 12 है, ओके, क्या है यहाँ पर 4 +1 होगा, नो, देन 12 रुपीस, +1 क्या होगा, ये 50 है, 50 से ऊपर है, +1 होगा। देन नेक्स्ट देखिए 225 रुपीस 65 पैसे, 25 से देन ऊपर ये 6 है, +1 होगा +1, तो देन 236 रुपीस। नेक्स्ट देखें 4 रुपीस 75 पैसे, 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ओके, देन 50 से अबव होगा तो +1 होगा, 50 से बिलो होगा तो +1 नहीं होगा। देन 7 +1 होगा, देन 5 रुपीस। ओके, एज इट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू द नियरेस्ट मीटर। अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट मीटर में। 3.25 मीटर, 3.25 मीटर, या इसे ये भी लिख कर सकते हैं 3 मीटर
सेंटीमीटर, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। 2 है प्लस 1 होगा नो होगा, देन 3 मीटर। नेक्स्ट 18.64 मीटर, 18 मीटर 64 सेंटीमीटर। यहाँ 6 है, देन प्लस 1 होगा, देन 19 मीटर। नेक्स्ट है 25 मीटर 25.43, हम इसे ऐसे भी लिख कर सकते हैं 25 मीटर 43 सेंटीमीटर। देन 4 है तो प्लस 1 होगा नो, देन 25 मीटर। 50 से अबव होगा देन प्लस 1 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू द नियरेस्ट लीटर। अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। 4.36 लीटर, 4.36 लीटर, 4.36 लीटर, 42.7 लीटर एंड 28.348 लीटर, 348 लीटर। देखिए हम 4.36 लीटर क्या है, यहाँ लीटर नियरेस्ट लीटर, देखिए जस्ट इधर 3 प्लस 1 होगा नो, 4 लीटर। 2 7 है प्लस 1 होगा 43 लीटर, प्लस 3 प्लस 1 होगा नो, देन 28 लीटर। ओके, लीटर मिलीलीटर। टू द नियरेस्ट किलोग्राम, आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम, नियरेस्ट किलोग्राम। देन देखिए हम 6.253, 15.428, 23.763, 23, 15, then 6, okay, 6 kilogram 253 gram, 15 kilogram 428 gram, 23 kilogram 723 ग्राम। इस तरह भी आप इसे लिख कर सकते हैं। देन देखिए हम नियरेस्ट किधर करना है 20 किलोग्राम में, देन 23 किलोग्राम को अंडरलाइन कर लें। जस्ट फर्स्ट 2 है प्लस 1 होगा नहीं होगा, देन 6 किलोग्राम, 4 प्लस 1 होगा नो, देन 15 किलोग्राम, 23 जस्ट 7 प्लस 1 होगा, देन क्या होगा 24 किलोग्राम। इस तरह आपको नियरेस्ट करना है। टू द नियरेस्ट आवर, आपको किस में करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 इक्वल्स टू कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। देन 7.35 आवर, 15.45 मिनट, 8 आवर 40, देन हाफ 30 से अबव, देन प्लस 1 होगा मिनट में, आवर में प्लस 1, यदि मिनट क्या होंगे 30 से अबव होंगे तो देन प्लस 1 होगा, देन नहीं होगा तो यदि इसके बिलो होंगे तो नहीं होगा, देन 35, 8 आवर 45, 60 आवर 40, 9 आवर। ओके, देन नेक्स्ट है फाइंड राउंड ऑफ द नियरेस्ट वन एंड देन सॉल्व। आपको जो ये दिए हैं नंबर, इन्हें पहले क्या करना है, नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है, देन आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 100 ऑफ राउंडेड टू द नियरेस्ट वन एंड देन सॉल्व। आपको फर्स्ट में क्या करना है, नियरेस्ट 1 तक ले जाकर उसे क्या करना है, फिर सॉल्व करना है। पहले उसे नियरेस्ट जो नंबर दिए उन्हें क्या करना है, नियरेस्ट 1 तक, देन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 19.25 प्लस 35.5
1 प्लस ये जस्ट इधर राइट में देखेंगे 2 8 प्लस 1 होगा क्या? नहीं होगा। देन 19 प्लस 1 प्लस 1 होगा? नो। देन 30 देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो 19 9 प्लस 5 14 4 carry 1 3 plus 1 4 plus 1 okay then second है 17.7 minus 5.6 nearest 1 है सॉल्व करेंगे nearest 1 प्लस का पहले नोट अंडरलाइन करेंगे देन जस्ट 7 प्लस 1 होगा 8 6 प्लस 1 होगा 6 ओके देन 18 में से 6 माइनस होगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 काउंट करेंगे 12 then next question is 45.36 minus 84.74 nearest 1 तो 1 plus 1 अंडरलाइन करें then 3 plus 1 होगा no then 45 7 plus 1 होगा then 25 45 में से 25 माइनस होंगे then आंसर 20 okay then next question is 12.4 multiply 8.6 1 plus अंडरलाइन करें then 4 plus 1 होगा 12 8 6 है plus 1 होगा 9 by 12 9 100 12 9 108 then next है 15.2 divide by 4.5 1 plus 5 है इधर 4 then 2 plus 1 होगा no then 15 इससे डिवाइड करेंगे 4 plus 1 होगा जस्ट इधर क्या है 5 plus 1 होगा 4 में यस 5 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम में 3 टाइम देन आंसर 3 लास्ट क्वेश्चन है 48.75 डिवाइड बाय 6.58 1 प्लस का नियरेस्ट 1 प्लस का हम क्या करेंगे अंडरलाइन जस्ट 10 प्लस 7 है प्लस 1 होगा यस देन 49 डिवाइड 5 प्लस 1 होगा यस 7 7 के टेबल में 79 7 टाइम है 7 7 जा 49 आंसर 7 then next question is first rounded off to 1 decimal point 1 decimal place and then solve first rounded to 1 decimal मतलब 10th कौन सी प्लेस 10th प्लेस 1